प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर। मैं हूं आचार्य एच.एस. रावत। आज मैं आपको बताऊंगा कि आज रात को बुध नीच हो जाएगा और बुध जैसे ग्रहों के साथ होता है वैसा फल देता है, क्योंकि ये बालक अवस्था का ग्रह है। बुध मंगल के साथ होगा, मंगल जैसा प्रभाव देगा। बुध सूर्य जैसा प्रभाव देगा और शनि जैसा प्रभाव देगा। तो आज रात से गोचर के अंदर ब्रह्मांड में ये कहा जा सकता है कि 4 क्रूर व पापी ग्रहों का जमघट इकट्ठा होगा। इस जमघट की 4 जानकारी मैंने बताई थी कि नीच हो चुका है, बुध नीच हो चुका है। इस बुध नीच का प्रभाव आपके जीवन पर क्या होगा, ग्लोबली क्या होगा, पूरे विश्व पर, उसकी जानकारी मैंने दी। लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव आने वाला है। तो आज ये ग्रह नीच हो गया है और नीच भंग राजयोग है। पिछली 4 राशियों में मैंने बताया था विपरीत राजयोग में बहुत अपार पैसा देता है, और आज बताऊंगा इसका नीच भंग राजयोग। नीच भंग राजयोग में भी बहुत जबरदस्त पैसा देता है। वो कौन कौन सी 4 राशि उसकी जानकारी दूंगा, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन करूंगा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो करें। और मैं आपको एक सूचना भी दे देता हूं, 15, 16, 17 अप्रैल को मैं विले पार्ले वेस्ट बम्बई में रहूंगा। आपको कोई समस्या है, आप बहुत समय से पीड़ित हैं, बीमार हैं, नेगेटिव एनर्जी है घर में, डिप्रेशन रहता है, बच्चों की शादी नहीं हो रही है या शादी टिकती नहीं है, तलाक हो रहे हैं, घर में आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा है, तो वास्तु दोष के लिए संपर्क कर सकते हैं, कुंडली दिखाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। आप विदेशों में रहते हैं, विदेश में जॉब नहीं मिलती है या वहाँ जॉब छूट जाती है, तो उन सब चीज़ों के लिए भी आप मुझे विले पार्ले वेस्ट के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं, इन नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं शुरुआत करता हूं, वो 4 कौन सी राशियां हैं जिनका विपरीत राजयोग पहले बना, और अब उनकी जानकारी दूंगा जिनका नीच भंग राजयोग भी बनेगा। शुरुआत करते हैं मिथुन राशि से। मिथुन राशि का स्वामी बुध है, वो नीच हो गया है मीन राशि में, और ये आपके कैरियर के घर में 4 पापी ग्रह इकट्ठे हो गए। इसका मतलब कहीं ना कहीं बॉस के साथ तकरार, जॉब छूटना, तकलीफ हो सकती है। लेकिन जो व्यापारी हैं, जिनका काम कारोबार है, अपना बिजनेस है, उनका नीच भंग राजयोग बनता है और वो आदमी बहुत ऊंचाइयों को छूएंगे, अपने बिजनेस को फ्लोरिश कर सकते हैं, बड़ा जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। यहां पर आप एक पुखराज पहन सकते हैं, क्योंकि जिस राशि में वो नीच हुआ है उसके राशि के स्वामी को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि मीन राशि के ऊपर इतने बुरे ग्रहों का प्रभाव चल रहा है इस समय पर। एक तो मीन राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, ऊपर शनि मंगल भी बैठ गया, सूर्य भी बैठ गया, और बुध का नीच भी वहां पर हो गया। तो आपको मिथुन राशि वालों को ध्यान रखना है। अगली राशि है कन्या। कन्या राशि में बुध नीच हुआ है सप्तम भाव में, आपके वैवाहिक जीवन को तोड़ देगा, आपका जो लव चल रहा है उसको तोड़ देगा, आपको गुप्त रोग देगा, आपको गुप्तांगों में, जेनेटिक ऑर्गन्स में, जननांगों में तकलीफ हो सकती है, उसका ध्यान रखना होगा। वैवाहिक जीवन को बचाना है तो अगर इस पीरियड में कोर्ट केस कोई चलता है तो उसको बचाने की ज़रूरत है। 10 मई तक अगर आप बचा ले जाते हैं तो बच जाएगा। 10 मई से पहले कोई डेट आएगी तो कई तकलीफ हो सकती है, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा बचाव करने की आवश्यकता होगी। पुखराज पहनना है, इसको आप तांबे में पहन सकते हैं, पीतल में पहन सकते हैं, पंचधातु में पहन सकते हैं, लेकिन गोल्ड में नहीं पहनना। अगर आप गोल्ड में पहनेंगे तो 12वें भाव का स्वामी
जो सूर्य है वो विवाह स्थान पर है, वो भी तलाक करा देगा, क्योंकि शनि तलाक वाला, सूर्य भी तलाक वाला, और बुध इनके साथ ऐसा ही हो जाएगा। और कन्या लगन में मंगल बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता, इसलिए ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि है धनु। धनु राशि में शनि की ढैया है, और धनु राशि का स्वामी जो बृहस्पति है वो अपने घर को देखता है। तो 1 जून तक तो स्थिति आपकी पॉजिटिव है, बचाव हो रहा है। शनि की ढैया का प्रभाव भी आपके ऊपर चल रहा है। धनु राशि में चतुर्थ भाव के अंदर नीच हुआ है, लेकिन सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठने के कारण यहां नीचभंग राजयोग बना हुआ है। इस नीचभंग राजयोग से आपको सुख साधन प्राप्त होंगे। आपका वैवाहिक जीवन जो टूट गया था वो दोबारा से जुड़ सकता है। कैरियर और व्यापार के लिए भी अच्छा है आपके लिए। अगली राशि है हमारे पास में मीन। मीन राशि में शनि की 7.5 पीक आवर में है, और मीन राशि में बुध नीच हुआ है। माँ का स्वामी और सप्तम विवाह का स्वामी होकर के नीच हुआ है, लेकिन जहां नीच हुआ है वहां ये बलवान हो जाता है, क्योंकि पूर्व दिशा में नीच हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर नीचभंग राजयोग बृहस्पति के द्वारा बनता है। बृहस्पति केंद्र में है, और केंद्र में होने के कारण वो नीचभंग राजयोग बना देता है। तो ये जो राशियां मैंने बताई 4, इनमें नीचभंग राजयोग से अच्छा पैसा आने का योग बनता है।